जिला के गांव गुड्डा गांव में शहीद किसान कर्मवीर की मूर्ति का अनावरण किया गया। शहीद किसान कर्मवीर की मूर्ति का अनावरण ढास बॉर्डर किसान आंदोलन के अध्यक्ष व गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया के साथ गांव के सबसे बुजुर्ग किसान शंकर के द्वारा किया गया। शहीद किसान कर्मवीर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर बोलते हुए विनोद गुलिया ने कहा कि आज हम सबके लिए गर्व करने का दिन है। 7 फरवरी को ढास बॉर्डर पर हृदय गति रुक जाने से किसान नेता कर्मवीर ने शहादत दी। शहीद किसान कर्मवीर गुड्डा गांव वासियों के साथ मिलकर किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वह हर रोज किसान आंदोलन में ढास बॉर्डर पर शामिल होते थे। आज तमाम गुड़ा वासियों का संयुक्त किसान मोर्चा सर्व खाप का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। शहीद किसान कर्मवीर सदा हमारे बीच बने रहेंगे। उनकी कुर्बानी व संघर्ष हमें रास्ता दिखाता रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव रामचंद्र यादव ने कहा कि हम बहुत घबराए हुए थे कि कैसे शहीद किसान कर्मवीर के परिवार का सामना करेंगे, लेकिन जब हम शहीद किसान कर्मवीर के परिवार वालों से मिले तो उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हम शहीद किसान कर्मवीर के परिवार गुड़ा गांव व संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ दासा बॉर्डर आंदोलन समिति की ओर से शहीद किसान कर्मवीर को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हमने जो सपने कर्मवीर के साथ मिलकर देखे थे उनको पूरा करने में हम अपनी अंतिम सांस तक भरसक प्रयत्न करेंगे। आज इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के महासचिव डम्पी अहलावत, समाज सेवी दीपक धनखड़, समाज सेवी जितेंद्र बबला, किसान नेता चिंटू छारा, कपूर सिंह कुगडोला, टेकराम नंबरदार गिरधरपुर, संपूर्ण भदानी, रामकिशन सुभाना, मिंटू खेड़ी आसरा आदि प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। गांव के पूर्व सरपंच नरेश ने तमाम उपस्थित गणों का धन्यवाद दिया। उन्होंने घोषणा की थी हम 7-8 फरवरी को हर साल शहीद किसान कर्मवीर की याद में खेलों का आयोजन करेंगे। आयोजन सभा का संचालन सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता जयपाल गुड्डा मुखिया किया। को सच्ची श्रद्धांजलि है कि अभी बाइक ले रहे थे हमारे कुछ पत्रकार साथी, तमाम हमारे किसान साथी कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी उन 500 के 500 साथियों को जब हम कृषि कानून वापस करवा के और रद्द करवा के एमएसपी पे कानून बनवा के कामयाब होंगे तो ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं ज्यादा आपके बीच में न रहते हुए साथी विनोद गुलिया जो तीसरा गुलिया खाप के प्रधान है, दासा बोर्ड धरने की लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी साथी एम्प्लॉयज होते हुए भी लगातार उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मास्टर हैं साथी। इनकी कुर्बानी को भी सलाम करते हैं हम। मैं अपील करूंगा साथी विनोद आए, 2 शब्द भी इस मौके पे रखें। गांव में इलाके में कोई भी सामाजिक आंदोलन कोई भी काम होता था उसमें अग्रणी भूमिका में रहते थे। और साथी कर्मवीर का जो छोटा लड़का है वो भी आज मिलिट्री में देश की सेवा कर रहा है। असल में तो आज हम तमाम जो लगभग 500 के करीब साथी इस किसान आंदोलन में अलग अलग बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं, उन तमाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथी कर्मवीर को सच्ची श्रद्धांजलि है कि अभी बाइक ले रहे थे हमारे कुछ पत्रकार साथी, तमाम हमारे किसान साथी कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी उन 500 के 500 साथियों को जब हम कृषि कानून वापस करवा के और रद्द करवा के एमएसपी पे कानून बनवा के कामयाब होंगे तो ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं ज्यादा आपके बीच में न रहते हुए साथी विनोद गुलिया जो तीसरा गुलिया खाप के प्रधान है, दासा बोर्ड धरने की लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी साथी एम्प्लॉयज होते हुए भी लगातार उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मास्टर हैं साथी। इनकी कुर्बानी को भी सलाम करते हैं हम। मैं अपील करूंगा साथी विनोद आए, 2 शब्द भी इस मौके पे रखें। मेरे गुड्डा वासियों, मेरे चाचा ताऊ, सरोख आपकी सरदारी, जो आज हमारे भाई कर्मवीर की मूर्ति अनावरण का मैं कहता हूँ कार्यक्रम है, जो किसानों के प्रति भाई ने जो शहादत दी है, भाई की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए समस्त गुड्डा वासियों का धन्यवाद करता हूं, जो गांव ने एकजुट होकर इतना बड़ा फैसला लेकर आज भाई को जो सम्मान दिया है, परिवार को जो सम्मान दिया है, वाकई गुड्डा गांव तारीख के काबिल है। मैं समस्त दासा बॉर्डर की तरफ से आपको बधाई के पात्र मानता हूं और भाई को दासा बॉर्डर की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद जी।
अब मैं प्रार्थना करूंगा ये साथी क्या लिकड़ गया साहब, क्या लिकड़ गया बता रहे हो? वो पाइप मारा, पाइप लिकड़ गया है। पाइप निकल गया पोल में से। वो साहब आपने पहले बंद हुआ क्यों नहीं? आपको पता नहीं? बंद हुआ था साहब, कुदरत का तो तूफान है बहुत जबरदस्त। अच्छा, बंदे हुए पाइप भी उठे पाइप भी हैं। निकाल दिए और साथ में बलियां भी गाड़ रखी हैं आपने? बल्लियां गाड़ रखी है, वैसे ही वहाँ की। अच्छा, वैसे नहीं लेगा। हाँ ये ऊपर आपका देखिए जरा, बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ जी, तूफान है ना बहुत जबरदस्त। ऐसे मौके में आपके देश का प्रधानमंत्री, वो तो कहीं गुफा में बैठ रहा होगा जी, उसने क्या पता तूफान आ रहा है। अच्छा एसी में बैठा है एसी कहीं में पे। बैठा है वो, उसने जनता की परवाह नहीं है। हो सकता है वो अपनी ड्रेस बदल रहा हो, क्योंकि उसको बार बार 5 बार ड्रेस बदलता होता है। हाँ जी, अंबानी अडानी की पत्नियों के साथ बैठता है। बैठता है। बिल्कुल साहब, उन्हीं के साथ बैठता है। गरीब किसानों के साथ बैठने का उसके पास टाइम कहाँ है? 5 लाख के। अभी हम डासा बॉर्डर किसान आंदोलन में पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ में है जगजीत सिंह डागर, जो भारतीय किसान उनके महासचिव हैं। तो मैं जगजीत सिंह आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं कोरोना के जो इंजेक्शन जो लग रहे थे डासा बॉर्डर पे, आपने लिख के भी दिया था 18 से 44 साल की उम्र के जो किसान हैं आपके साथ में, उनको इंजेक्शन लगना चाहिए, तो उसका क्या रेफरेंस आया, क्या हुआ अभी तक? देखिए भाई साहब, हम बताना चाहेंगे कि किसान जो है ना तो कभी किसी बीमारी को फैलाता है, और जो बदनामी कर रहे हैं ये लोग कि किसान आंदोलनकारी कोरोना फैला रहे हैं, ये एक झूठी बात है। इसको साबित करने के लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा है गुलिया तीसा के पैड लेटर पे, किसान आंदोलन के पैड लेटर पे। उसके बावजूद हमें लिखे हुए 1 महीना हो गया है, आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरुआत नहीं हुई है। हमारे किसान क्रांतिकारी जितने भी आते हैं आंदोलनकारी, लगातार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है। हम पहुँचे हैं डासा बॉर्डर पर। यहाँ पर कुछ किसान अपने ट्रैक्टर पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, ये आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए भाई साहब। तो ये ट्रैक्टर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25-30 साल पुराना है, और जबकि दिल्ली के अंदर तो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती। आप कैसे दिल्ली के अंदर इसको चला रहे हो? देखो जी, ये कौन कह रहा है 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चलेगा। ये जो ट्रैक्टर है, इससे हमारे पिताजी ने खेती बाड़ी की है कई वर्ष, और 53 साल हमारी उम्र होगी, हम भी इससे कर रहे हैं, और हो सकता है बच्चे भी इससे करने पड़े, क्योंकि किसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही ट्रैक्टर बना सकता है, एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। हर 10-5 साल के बाद में ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता किसान में नहीं है। अभी हम डासा बॉर्डर किसान आंदोलन में पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ में है जगजीत सिंह डागर, जो भारतीय किसान उनके महासचिव हैं। तो मैं जगजीत सिंह आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं कोरोना के जो इंजेक्शन जो लग रहे थे डासा बॉर्डर पे, आपने लिख के भी दिया था 18 से 44 साल की उम्र के जो किसान हैं आपके साथ में, उनको इंजेक्शन लगना चाहिए, तो उसका क्या रेफरेंस आया, क्या हुआ अभी तक? देखिए भाई साहब, हम बताना चाहेंगे कि किसान जो है ना तो कभी किसी बीमारी को फैलाता है, और जो बदनामी कर रहे हैं ये लोग कि किसान आंदोलनकारी कोरोना फैला रहे हैं, ये एक झूठी बात है। इसको साबित करने के लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा है गुलिया तीसा के पैड लेटर पे, किसान आंदोलन के पैड लेटर पे। उसके बावजूद हमें लिखे हुए 1 महीना हो गया है, आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरुआत नहीं हुई है। हमारे किसान क्रांतिकारी जितने भी आते हैं आंदोलनकारी, लगातार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है। जगजीत सिंह, आज डासा बॉर्डर से काफ़ी संख्या में किसान गुड्डा गांव पहुँचे थे, जो आप बता रहे हो 7 फरवरी को एक किसान करमवीर यहाँ डासा बॉर्डर पर जो शहीद हुआ था किसान आंदोलन में, आज गुड्डा गांव में क्या प्रोग्राम था? देखिए, हमारे आंदोलनकारी किसान जो थे करमवीर जी, बहुत ही समर्पित किसान योद्धा थे, और जिस दिन वो यहाँ आए थे उस दिन के बाद से लेके और जब तक वो जिंदा रहे, जब तक डासा बॉर्डर के मोर्चे को संभाले रहे। और एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा किसान करमवीर की तरफ से कि जिसको ये उग्रवादी आतंकवादी बोलते थे, उन किसान क्रांतिकारी के पिता भी फौजी थे और उनका लड़का भी फौज के अंदर काम करता है, और किसान करमवीर ने अपनी शहादत बॉर्डर पर दी है, और फिर भी
ये मीडिया सरकार, ये गोदी सरकार, गोदी मीडिया उनको आतंकवादी बता रही है, खालिस्तानी बता रही है, तो शर्म करने की बात है इस गोदी मीडिया के लिए, इस व्यापारियों की सरकार के लिए कि जिसके पिता भी फौजी और जिसकी संतान भी फौजी और जो खुद बॉर्डर पर शहीद होया उसको ये आतंकवादी बताते हैं। शर्म करने की बात है ये। भाई साहब जल्दीत सिंह कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जिसको आप कहते हो, गोदी मीडिया लगा लो, सरकार लगा लो, वे कहीं ना कहीं कह रही है कि किसान भी कहीं ना कहीं समझा नहीं पाए इसको और सरकार को कि आपकी मांग क्या है, इसमें क्या काला है, तो इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए 12 राउंड की मीटिंग हुई है भाई साहब, और 12 राउंड की मीटिंगों में हर राउंड की मीटिंग में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार ने, यहाँ तक कि जब गृह मंत्री से मीटिंग हुई थी उसमें गृह मंत्री तक ने भी ये माना था कि आपकी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो व्यापारियों के दबाव में इसको नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जैसे संसद की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है, वैसे ही हमारी और जब सरकार की मीटिंग होती है उसको लाइव कर दीजिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री है वे बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा, तो हमने भी यही कहा है कि उसको लिखित में गारंटी का रूप दे दीजिए, कानूनी जामा पहना दीजिए। वो एक अडानी के लिए तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से भारत सरकार की तरफ से गारंटी भरवा सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं अडानी के लिए, कोयला खानों के लिए, लेकिन भारत के किसानों के लिए भारत के अंदर गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में, कहने में और करने में बहुत अंतर है। हम इस प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर इनको विश्वास दिलाना है तो इसके ऊपर कानून बना दे और हमें लिखित में गारंटी दे दे।